सहारनपुर में आज कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो डीएम दफ्तर पर धरने पर बैठ गए हैं और यहाँ पर वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल इन लोगों का आरोप है कि जो असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उनको रोका गया है और कहीं ना कहीं उनकी यात्रा को रोकने के जो है वो षड्यंत्र जो है वो असम सरकार की तरफ से रचे जा रहे हैं। और इसी बात से आक्रोशित होकर ये जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। नारेबाजी लगातार ये लोग कर रहे हैं। असम सरकार को बर्खास्त करने की मांग जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, आक्रोशित हैं काफ़ी। उसको लेकर लगातार नारेबाजी इनकी तरफ से की जा रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी असम में थे तब उनकी यात्रा को रोकने का आरोप जो है वो उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। इसके अलावा वो एक मंदिर में भी जा रहे थे तब वहाँ पर उनको रोका गया है। बातचीत करेंगे कांग्रेस नेताओं से ही। आप आज कैसे देखते हैं जो असम में हुआ है? जो असम में जो हुआ सो कैसे देखते हैं, आप क्या कहेंगे? आपके सामने है, पूरे देश के सामने है जिस तरह से अभद्रता राहुल गांधी के साथ की गई और यहाँ तक के मंदिरों में जाने के लिए रोक दिया गया। ये आडंबरों की सरकार, ये झूठी सरकार जो केवल झूठों का साथ देने का काम करती है, इनके सामने ये सब जनता ने देख लिया है और जनता इनको जवाब 2024 में देने का काम करेगी। जिस तरह से व्यवहार, जिस तरह से हिटलरशाही ये सरकारें कर रही हैं आपके सामने है और इसका नतीजा 2024 में इनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, जो यात्रा उनको कहा जा रहा है कि षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उनकी यात्रा को रोकने के लिए। देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से राहुल गांधी जी लगातार अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। असम में जाने के पश्चात एक मंदिर में जो है राहुल गांधी जी जा रहे थे, जहां से राहुल गांधी जी को रोक दिया गया। वहां असम की सरकार ने, भाजपा सरकार ने जिस तरीके से तानाशाही दिखाकर राहुल गांधी जी को रोकने का काम कर रही है, जबकि राहुल गांधी जी आम जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। पहले उनकी सदस्यता बर्खास्त की थी, तब उन्होंने सड़कों पर उतरने का, आम जनता के बीच में जाकर आवाम की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं और उन्हें न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चंद्रजीत जी आप बताइए कि जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो उसका क्या कोई बौखलाहट हो गई है जो यात्रा रोकी जा रही है? निश्चित रूप से हेमंत विश्वा जो हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, जो मोदी जी भी मान चुके थे, उन्होंने धमकी दी राहुल गांधी जी को पहले कि मैं यात्रा में विघ्न डालूंगा और उसके बाद अब वो विघ्न डालने का काम कर रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस जन, पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता इस मोदी सरकार को, हेमंत विश्वा को होश में लाने का काम कर रही है, सड़क पर आ गई है। ठीक है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो राहुल जी के साथ जो इन्होंने बदतमीजी की है, आज पूरी जिला और महानगर सहारनपुर कांग्रेस कमेटी आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली जी के नेतृत्व में सभी ने ये प्रदर्शन किया है। और हमारी मुख्य मांग यही है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से कोई यात्रा चल रही है हमारी, तो उसमें बिगड़ डालने का क्या मतलब है? मतलब इसका मतलब आप गुंडागर्दी में उतर आए हैं। पूरी गुंडागर्दी असम में चल रही है, उसके विरोध में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम गांधी जी को भी मानते हैं, हम भगत सिंह जी को भी मानते हैं। जो जैसा हम बात कहेगा उससे उसी जवाब में उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर कि जिस तरह से यात्रा को लेकर जो रोका गया है वहाँ पर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से यात्रा को बाधित करने की कोशिश की है, मुझे तो लगता नहीं कि उनके ऊपर जितने करप्शन के चार्ज हैं उनको किसी तरीके का कोई अधिकार बनता है और उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, तब कोई अपना पैर या कोई आदेश निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और जिस तरीके से ये यात्रा पहले भी हमारी हज़ारों लाखों लोगों का समर्थन मिल रहा था, उसी तरीके से इस न्याय यात्रा का भी समर्थन और जोश लोगों के अंदर है। आने वाले टाइम में ये यात्रा प्रूव करेगी और 24 के चुनाव में निश्चित रूप से हम भाजपा को हराने का काम करेंगे। तो जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यूँ कहना चाहूँगा, हमारे राहुल गांधी जी को मंदिरों में जाने से मुख्यमंत्री ने किस कारण रोका? इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। नंबर 1 जी बताएं आप। आज देश की जनता ये देख रही है, अगर संवैधानिक तरीके से भी कोई नेता यात्रा निकाल रहा है, अपने विचारधारा को देश को बताना चाह रहा है, अगर इस तरह की विचारधारा अंग्रेजों की होती तो फिर तो ये देश भी आज़ाद ना होता। अगर महात्मा गांधी की यात्रा और महात्मा गांधी के आंदोलन इस तरह कुचले जाते अंग्रेजों के द्वारा, तो फिर तो ये देश की जो आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस के द्वारा, वो भी कांग्रेस ना लड़ पाती। तो आज की जो स्थिति है वो अंग्रेजों से भी बदतर है। आज की सरकार अंग्रेजों से भी ज़्यादा घिनौना काम आंदोलन कर रही है और हल्के साथ कर रही है।
तो ये कांग्रेसी हैं, धरना दे रहे हैं और देख सकते हैं कि अब इन्होंने यहाँ पर पाठ शुरू कर दिया है और ये पाठ यहाँ पर कर रहे हैं और काफ़ी आक्रोशित हैं। असम में जो हुआ है उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी इनकी तरफ से, असम सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं असम के, उन पर कई तरह के गंभीर आरोप भी इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।